आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है ए और बी दो बिंदु हैं। बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश क्रमशः 6 गुणा ए सदिश माइनस 2 गुणा बी सदिश और बी सदिश माइनस 9 गुणा ए सदिश हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें स्थिति सदिश ए सदिश माइनस बी सदिश है रेखाखंड को विभाजित करता है। तो देखिए, यहां पर हमें दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि ये सदिश जो है ए बी सदिश जो है, ठीक है, इसमें हमारा कोई बिंदु है, बिंदु जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई बिंदु P हो गया, ठीक है, ये हमें इसे विभाजित करता है और इसके बिंदु तो नहीं दिया गया, हमें कहा गया है कि इसके स्थिति सदिश है ए सदिश माइनस बी सदिश, ठीक है। तो मैंने बिंदु P मान लिया, हमें ओ ए सदिश का मान दिया गया है और ओ बी सदिश का मान दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए, हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि किस अनुपात में रेखाखंड को विभाजित करता है। तो हम यह मान लेते हैं, माना बिंदु P जिसका स्थिति सदिश हमें क्या दिया गया है ए सदिश माइनस बी सदिश रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करता है। तो इस स्थिति में अगर हमारा रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करता है हमारा बिंदु P, तब विभाजन सूत्र से हमारे पास क्या आएगा, विभाजन सूत्र से हमारे पास आ जाएगा P बिंदु का स्थिति सदिश यानी कि OP सदिश बराबर होगा m गुणा B बिंदु का स्थिति सदिश प्लस n गुणा A बिंदु का स्थिति सदिश बटे m प्लस n। तो देखिए, ये सूत्र होता है हमारा अंतः विभाजन का सूत्र, ठीक है। इस सूत्र की सहायता से हम यहाँ पर समीकरण बना के इसे हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, OP सदिश का मान हमें दिया गया है जो कि A सदिश माइनस बी सदिश, तो ये मान रखते हैं माइनस बी सदिश बराबर m का मान तो हमें निकालना ही है, तो ये हमें ऐसे दे दिया गया। OB सदिश का मान हमें दिया गया है, क्या OB सदिश का मान है हमें प्रश्न में दिया गया है, B सदिश का मान हमारा ये है, तो ये दिया गया है B सदिश माइनस 9A सदिश, तो B सदिश माइनस 9A सदिश प्लस n गुणा OA सदिश का मान हमें दिया गया है 6A सदिश माइनस 2B सदिश, तो 6A सदिश माइनस 2B सदिश बटे m प्लस n, ठीक है। तो अब देखिए, यहां से हमारा m प्लस n इधर जाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा, यहाँ पर भाग में है, तो हमारे पास हो जाएगा m प्लस n गुणा a सदिश माइनस b सदिश बराबर m गुणा b सदिश माइनस 9a सदिश प्लस n गुणा 6a सदिश माइनस 2b सदिश। तो देखिए, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मैं m की गुणा इसमें करता हूं तो आ जाएगा m गुणा a सदिश माइनस b सदिश प्लस n की गुणा इसमें करता हूं तो आ जाएगा n गुणा a सदिश माइनस b सदिश बराबर m b सदिश माइनस 9a सदिश और प्लस n 6a सदिश माइनस 2b सदिश। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अनुपात m अनुपात n, ठीक है ना। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम m वाले पदों को तो ले लेंगे एक तरफ और n वाले पदों को एक तरफ ले लेंगे। तो m वाला एक पद हमारा ये है और एक पद ये है, ठीक है। तो देखिए, यहां से हमारे पास आ जाएगा m गुणा
ए सदिश माइनस बी सदिश, और ये प्लस का है तो इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के m गुणा बी सदिश माइनस 9 ए सदिश। ठीक है, बराबर ये हमारा n गुणा 6 ए सदिश माइनस 2 बी सदिश, और ये इधर हमारा प्लस का है तो इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस के n गुणा ए सदिश माइनस बी सदिश। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां से देखिए इन दोनों पद में से मैं क्या उभयनिष्ठ ले सकता हूं, दोनों पदों में से मैं m उभयनिष्ठ ले सकता हूं, तो मैं यहां से m कॉमन ले लूंगा, तो ये m कॉमन लिया जाएगा, तो अंदर मेरे पास बन जाएगा a सदिश माइनस b सदिश, और इस माइनस के चिन्ह की जब मैं अंदर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के b सदिश और माइनस माइनस प्लस के a सदिश, 9 गुणा a सदिश। इसी प्रकार से यहां से हमारा दोनों पदों में से क्या कॉमन आ सकता है, n कॉमन आ सकता है, तो n उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6 गुणा a सदिश माइनस 2 गुणा b सदिश, माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा करते हैं तो हो जाएगा माइनस के a सदिश और माइनस माइनस प्लस के b सदिश। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, m a सदिश माइनस, ये क्या हो जाएगा देखिए यहां से हमारे पास आएगा, इसे हल कर लेते हैं, तो a सदिश प्लस 9 a सदिश हो जाएगा 10 a सदिश, 10 a सदिश, और माइनस b सदिश माइनस b सदिश हो जाएगा माइनस के 2 b सदिश, बराबर n, ये हमारा आ जाएगा 6 a सदिश माइनस a सदिश, कितना हो जाएगा 6 a सदिश माइनस a सदिश हो जाएगा हमारा 5 a सदिश। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस b और प्लस b, तो माइनस b प्लस b हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b सदिश, वो भी माइनस के, ये माइनस के 2 b है, ये प्लस के b है, तो ये हो जाएगा माइनस के b सदिश। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, m अनुपात n, तो m अनुपात n निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस n को यहाँ इसके बटे में भेज दूंगा m के में, और ये जो पूरा पद है इसे इसके बटे में भेज दूंगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा m बटे n बराबर 5 a सदिश माइनस b सदिश बटे 10 गुणा a सदिश माइनस 2 b सदिश। ठीक है, तो m बटे n का मान ये आ गया, अब इसे सरल कर लेते हैं बस हम, ये आ जाएगा 5 a सदिश माइनस b सदिश बटे में, अब देखिए इन दोनों पद में से मैं क्या उभयनिष्ठ ले सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि इन दोनों पद में से हम 2 को अभी उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो 2 में जैसे ही बाहर उभयनिष्ठ लेता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 10 a में से 2 उभयनिष्ठ लूंगा तो मैं बन जाएगा 5 a सदिश, साथ ही माइनस के 2 b सदिश में से मैं 2 उभयनिष्ठ लूंगा तो ये बन जाएगा हमारा b सदिश, और ये हमारा क्या बन गया, ये तो हमारा यही पद बन गया जो ऊपर था, तो माइनस, तो 5 a सदिश माइनस b सदिश से हमारा कट जाएगा 5 a सदिश माइनस b सदिश, और m बटे n का मान हमारा क्या निकल कर आ गया, m बटे n, यानी कि m अनुपात n हमारा निकल कर आया 1 बटे 2, अर्थात 1 अनुपात 2, यानी कि हमारा सदिश, स्थिति सदिश a माइनस b वाला बिंदु, ये स्थिति सदिश a माइनस b वाला बिंदु हमारी रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1 अनुपात 2 में। ठीक है, रेखाखंड को विभाजित करता है ये बताना था, तो 1 अनुपात 2 में विभाजित करता है, और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।